नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5 पढ़ेंगे और पूरे 5 अध्याय में हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी को हम पहचानेंगे, उसमें प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, श्रेणी का मान निकालना कैसे है, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले हम समझते हैं। अध्याय हमारा 5 है, अध्याय 5 कक्षा 10, ठीक है। यहाँ पर हमको समझना है समांतर श्रेणी। इस पूरे पाठ में हमें क्या पढ़ना है, केवल समांतर श्रेणी। तो चलिए अगर हम देखें तो श्रेणी का मतलब होता है, ठीक है, कोई क्रम। जैसे मान लीजिए एक हम सीढ़ी बना लेते हैं, ठीक है। इसमें यदि आप देख रहे हैं तो सीढ़ी का एक क्या बना हुआ है, क्रम बना हुआ है। इसको हम फर्स्ट स्टेप्स कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं, इसको थर्ड कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, हम फोर्थ स्टेप कह सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये सबसे शुरुआत में क्या होता है, इसको हम क्या मान देते हैं, 0। क्या आप मेरी इस बात से समझ पाए? एक क्रम बाई क्रम बराबर, ठीक है, जो अंतर होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक समांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर वाली श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यदि यहाँ पर कोई पद होता है तो हम लिख सकते हैं कि n वा पद, ठीक है, n वा पद, यानी कि नंबर ऑफ संख्या कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर पदों की संख्या पूछी जा सकती है। हम इस पर कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि 210वां पद ज्ञात कीजिए। 210वां पद क्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो ये यदि इसमें और इन दोनों के बीच में यदि आप अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर होगा। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 2 का। और 6 और 8 के बीच में देखेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, 2 का। यानी सब में बराबर का अंतर होना ही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। इसमें जो प्रारंभ में लिखा है इसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद, ठीक है। ये प्रथम पद हो गया। प्रथम पद को हम ए से दर्शा देते हैं। क्या से लिख देते हैं, ए से। मान लीजिए प्रथम पद है, दूसरा पद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको देख सकते हैं कि कोई समांतर श्रेणी A1, ठीक है, और दूसरा A2, तीसरा क्या हो जाएगा A3, चौथा क्या हो जाएगा A4। ऐसे डॉट 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 करते हम नंबर ऑफ संख्या तक जा सकते हैं। कितने ही पद हमें निकालने वो हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारी एक समांतर श्रेणी बनती है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद हम यहाँ समझ लेते हैं कि इसका जो प्रथम पद है वो कैसे निकालते हैं। देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए। प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, ए। और इसका सार्वंतर जब भी हम निकालेंगे तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर हमेशा हम काय से दिखाएंगे, डी से, ठीक है। तो पहले मुझे बताना है प्रथम पद क्या है, ए है, सार्वंतर क्या है हमारा, डी है। ये क्या होते हैं हम थोड़ी देर बाद समझ लेंगे। देखिए, और इसके बाद यदि हमें पहला पद निकालना हो तो पहला पद ए होता है, ए। और यदि दूसरा पद निकालना है, यानी श्रेणी का दूसरा पद निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा, साथ में कोई एक चीज़ जोड़ देंगे। तो हमने क्या जोड़ दिया है, डी। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, सॉरी, ए प्लस डी। तो ये दूसरा पद हो जाएगा। यदि हमें तीसरा पद निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि A3 बराबर, ए तो रहेगा ही रहेगा, साथ में यदि हम डी और डी जोड़ दें तो इस प्रकार से हमारा A3 वाला जो पद है ए प्लस क्या हो जाएगा, 2D। इस प्रकार से हम इसको बढ़ाते जाएंगे। और यदि हम यहाँ देखें, जैसे यहाँ पे दूसरा पद था तो हमने केवल डी जोड़ा था, तीसरा पद था, ठीक है, तो हमने कितने डी जोड़ दिए हैं, 2। यानी कि हम एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, 3 से कम। 3 से क्या लिखा हुआ है, कम लिखा है। 3 से कम कितना लिखा हुआ है, 2। तो जब भी कोई पद पूछे श्रेणी का, मान लीजिए 5वां पद पूछा है कि 5वां पद क्या होगा, तो हम ए प्लस 4 से 1 कम करेंगे, सॉरी 5 से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4D, ठीक है। यदि 10वां पद पूछ लिया, 10वां पद पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, A10 बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9D। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि हम हमेशा इससे क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पर कम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक सूत्र बन के तैयार होता है, an बराबर a प्लस, यानी जो भी हमारी संख्या है उसमें से हम क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो हमारा इस प्रकार से एक नंबर ऑफ संख्या का क्या बन के आता है, सूत्र बन के आता है। क्या ये बात आप मेरी समझ में आ गई होगी।
ठीक है। ये n यानी कोई भी नंबर ऑफ पद, कोई भी पदों की संख्या जिससे हमें निकालना है, उसमें प्रथम पद रखेंगे और उसका जो अंतर आएगा, ठीक है, वो हम यहाँ रख सकते हैं। n का मान यदि हमें दिया है और नहीं दिया है तो यहाँ से हम निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। आगे हम सवालों में देखेंगे कि इसका हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के साथ हम एक प्रश्न करते हैं। हमने ये वाला सूत्र लिख लिया है, इसको हम इसमें अब रख करके देखेंगे और मान निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दो में 5 प्लस किया तो क्या आ गया 7, 7 में 5 प्लस किया तो क्या आ गया, देखिए इसमें 5 प्लस किया, फिर इसमें हमने क्या प्लस किया 5, इसमें भी यदि हम 5 प्लस करेंगे तो जो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी 5 प्लस ही 12, ठीक है, प्लस 5 कितना हो जाएगा 17, 17 में यदि हम 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा 22, सॉरी कितना हो जाएगा 22, 22 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 32, 32 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 37, और 37 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पद और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47। देखिए तो यदि हमने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां पद क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हमारा 47। तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से परीक्षा में नंबर नहीं मिल पाएंगे। दूसरा ये भी रहेगा कि हम इस प्रकार के जो प्रश्न करते हैं इनका एक कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता। यदि हम इससे कोई बड़ा प्रश्न आ जाएगा, अभी तो हमारे पास 10 पद थे, यदि यहाँ पर 1000 पद आ जाएंगे तो फिर हम कैसे निकालेंगे कि भाई 1000 पद ज्ञात कीजिए, तो हम कहाँ तक संख्याएँ लिखेंगे, उससे बड़ा भी आ सकता है, 2000 आ जाएगा तो फिर हम कैसे लिखेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमने ये बना लिया है और इस स्टैंडर्ड फार्मूले से हम इसको करेंगे। यहाँ पर भी आप इसको पूरा बनाना सीख गए होंगे और हम प्रश्न करेंगे बार बार तो ये आपको याद भी हो जाएगा। याद करने की, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ों को आपको समझना है क्रम बाई क्रम। यदि आप प्रारंभ से लेकर के मेरी वीडियो देखते आए हैं तो आपको मेरा समझाना भी अच्छा लगेगा और ये प्रश्न जो है ना आपको बहुत आसान लगेंगे। चलिए अब हम इसको करते हैं बेसिक फार्मूले से, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं, हमें प्राप्त है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हमारे सामने एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें क्या है 2 7 12, इसमें केवल 3 ही बिंदी लगाने, ठीक है। और इसका कौन सा पद निकालना है हमको, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। कौन सा पद, 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो इसका जो प्रथम पद है जो सबसे पहले लिखा है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं और प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, a बराबर 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, a बराबर 2। सार्वंतर यदि हम निकालें तो सार्वंतर क्या होता है, अब वो हम समझेंगे। सार्वंतर हमको d से दिखाते हैं, डिफरेंस जिसे हम कह सकते हैं। दूसरे वाले में से पहले वाले पद को घटाना है, यानी कि a2 में से हमको a माइनस करना है। हमारी जो समांतर श्रेणी होती है वो a2, ठीक है, a3 या a4, ऐसे डॉट डॉट करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। तो d बराबर दूसरा पद कितना दिया है 7, पहला पद कितना है 2, तो सार्वंतर क्या आ जाएगा आपके सामने 5। क्या आप दोस्तों मेरी इतनी बात को समझ पाए? बिल्कुल बेसिक तरीके से प्रश्न को समझिए, आसान प्रश्न है, लेकिन यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो यही प्रश्न हमें बाद में कठिन लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करिए कि आप बिल्कुल आसान तरीके से उसको समझें। चलिए आगे अब हम इसी फॉर्मूले को लगाते हैं और देखते हैं कैसे रिजल्ट हमारा आता है। देखिए चूँकि हम यहाँ पर लगाते हैं, चूँकि हमको 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए, अब चूँकि हमको 10वां पद ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, a, ठीक है, 10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा आप समझेंगे, हमने यहाँ पे 10 लिखा था, मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए हमने ऐसा लिखा है। तो a 10 बराबर a का मान हमारे सामने कितना दिया है, 2 दिया है, n का मान हमको क्या करना है, ठीक है, 10 दिया हुआ है, ये रखना है और उसके बाद एक उसमें से माइनस करना है और साथ में d का मान कितना है 5। क्या इतनी सी बात मेरी समझ पाए आप? a 10 बराबर 2 जैसे के तैसे इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 9 इंटू 5, ठीक है। इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 9 प्लस 45, ठीक है, 2 प्लस 45 और इसमें जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 47।
इस प्रकार से हमने इसका कौन सा पद निकाल लिया है, 10वां पद। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः AP का 10वां पद AP का 10वां पद यानी A10 बराबर 47 है। शायद मेरी आप बात यहाँ तक समझ पाए। ये प्रश्न बेहद आसान था। इसी प्रकार के लिए हमें और भी प्रश्न दिए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ये आपका उदाहरण नंबर 3 का प्रश्न है, उदाहरण क्रमांक 3 का प्रश्न था। आप अपने गणित से इसको एक बार देखिए और ख़ुद से हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं यहाँ से आपको एक मेथड और बताता हूँ जहाँ से और भी आसान हमारा हो सकता है। आपको जो भी मेथड अच्छा लग रहा है हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते थे, यहाँ से हम इससे लिख सकते हैं कि A10 बराबर A प्लस, अब 10 से 1 कम करके लिखना है तो डायरेक्ट हम 9D लिख सकते हैं क्या छात्रों? इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो सीधा क्या लग जाएगा, 9D। यहाँ पर जितना दिया है उसमें से सिर्फ 1 कम कर दीजिए, 1 कम करके उसके साथ क्या जोड़ दीजिए, D। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। तो A10 बराबर A का हमारी जो वैल्यू थी वो रख देंगे और 9 जैसे के तैसे, और D की जो वैल्यू है 5 उसको रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 1 से 2 लाइनें और कम हो सकती हैं, जिससे हम इस प्रकार से कर देंगे। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, 47। क्या आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हैं छात्रों? तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको यहाँ तक करें। हम इसका एक प्रश्न और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 5.2 का दूसरा प्रश्न है। जिस प्रकार से हमने अभी प्रश्न किया है सेम उसी के जैसा ये प्रश्न है, तो और समझने का हम इसमें प्रयास करेंगे। हमें एक AP दी गई है, इसको 10, 7, 4 इस प्रकार से हमें इसका 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद जब ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या दिया है, तो मैं लिख सकते हैं कि प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा, 10। और जब हम इसका सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। दूसरे वाले में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। दूसरे वाले में से जब हम पहले वाले को घटाएंगे तो हमारा D का मान आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो D बराबर 7 माइनस के 10, तो D बराबर 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए, 3। इस प्रकार से हमने D का भी मान निकाल लिया। हमें 30वां पद ज्ञात करना है, यानी A30 बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि A30 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जिस सूत्र को हमने पहले इस्तेमाल किया था उसी को फिर हम इस्तेमाल करेंगे, A प्लस n-1 इंटू D। अब आप दोस्तों मुझे इतना बताइए, क्या आप यहाँ पर डायरेक्ट 29D लिख सकते थे? देखिए यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, A प्लस 29D, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पद लिखा है, 30वां पद। जैसे 30वां पद है तो उससे 1 कम करेंगे, क्या हो जाएगा, 29। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी पद दिया हो उससे क्या कम कर लीजिए, 1 कम कर लीजिए। ये विशेष ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर आपको इसको और शॉर्टकट करके लिख देता हूँ। ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, A प्लस 29D, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। A30 बराबर A का वैल्यू हमारे सामने दिया गया है, कितना है, 10 प्लस 29 लिखा हुआ है, 29 गुणा D का मान कितना है, -3। तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, दोनों का क्या कर लीजिए, गुणा, 29 गुणा -30, ठीक है। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 9 का हो जाएगा 27, हासिल क्या आएंगे 2, ठीक है। 3 दूनी 6, 7 और एक क्या हो जाएगा 8, माइनस के क्या आ जाएगा 87। माइनस के 87 से यदि हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास बचता है -77। तो क्या दोस्तों आपको ये मान निकालना समझ में आ गया है? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसमें और आगे प्रश्न दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और खुद से हल करें, ठीक। चलिए दोस्तों, हमने इसके 2 प्रश्न कर लिए हैं और इसमें से एक और अगला प्रश्न है दूसरे का। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लगेगा क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हम बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पद
प्रथम पद a बराबर माइनस के क्या हो जाएगा 3, सार्वंतर हम जब निकालेंगे, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। बस इस प्रश्न में आपको केवल इसी को समझना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखते हैं। a2 कितना दिया, माइनस के 1/2, ठीक है। a2 माइनस के 1/2 हमारे सामने दिया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे एक सूत्र का, चूँकि एक माइनस पहले से दिया हुआ है तो प्लस के क्या हो जाएंगे 3। d बराबर यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके, नहीं तो इसका इसमें सीधा क्या करेंगे गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और बटे में क्या आएगा 2। d बराबर 6 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 5/2। इस प्रकार से हम पहले हमने a का मान निकाल लिया और हमने काय का मान निकाल लिया है, d का मान निकाल लिया दोस्तों। अब हम जैसे हमने पहले किया है सेम का सेम वैसे ही करेंगे, चूँकि हमको कौन सा पद निकालना है, 11वां पद, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि हमें 11वां पद ज्ञात करना है, इसलिए a, ठीक है, 11a प्लस, अब देखिए 11वां पद है तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 10d लिख सकते हैं। a आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। चलिए a 11 बराबर a का मान हमारे सामने माइनस के 3 दिया हुआ था, 3 प्लस 10 इंटू d का मान कितना है 5/2, 5/2। a 11 बराबर माइनस के 3 प्लस 2 से जब हम इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 5 गुणा 5। a 11 बराबर माइनस के 3 और ये हो जाएगा 25। 25 में से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 22, क्या बचेगा 22। तो हम कह सकते हैं कि अतः 11वां पद कितना है हमारा 22 है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, खुद से करें। चलिए दोस्तों, अब हम इसका प्रश्नावली 5.2 का ही तीसरे प्रश्न का एक पहला प्रश्न करेंगे और मैं एक और प्रश्न आपको करके दिखा दूंगा। उसके अगले प्रश्न पर आपको ही करना है और मैं कुछ आपके लिए उदाहरण के प्रश्न दूंगा जो आप घर से करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बेहद ही आसान प्रश्न है, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पर हमें पहला पद दिया है, दूसरा खाली कर दिया है, तीसरा दिया है। अब हमको ये बैलेंस बनाना है कि हमें दूसरा पद हम कैसे निकालें। तो जो हमारे पास दिया गया है उसी से हम निकाल पाएंगे। यहाँ पर यदि हम देखें तो a का मान तो हमारे सामने कितना है, सीधा 2 है। a3 का मान कितना है 26। यदि हम a3 की जो वैल्यू है इसमें a का मान यदि रख देंगे तो हमारा क्या मान निकल के आ जाएगा, d का मान निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 3वें पद के लिए करते हैं। तो 3वां पद क्या होता है, a + 2d। क्या दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ 3 लिखा है तो हम यहाँ इसमें से 1 कम करेंगे, इस प्रकार से क्या लिख देंगे 2d। ये 3 का मान हमारे सामने 26 लिखा है, हमने a3 के स्थान पर 26 लिख दिया। a का मान हमारे सामने 2 लिखा हुआ है तो हमने क्या लिखेंगे 2, साथ में 2 और प्लस में क्या लिखा हुआ है d। तो इसके साथ इधर आएगा तो 26 माइनस के क्या हो जाएंगे 2 बराबर 2d। 26 में से 2 को जब घटाया जाएगा तो बचेगा 24 बराबर 2d। देखिए दोस्तों, प्रश्न आसान होते हैं और आसान लगते जब हैं जब हम उनको पढ़ेंगे। बार बार हम इनको पढ़ेंगे, बार बार हम इनको करेंगे तो आपको यही प्रश्न आसान लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहाँ लेकर के आएंगे बटे में, तो 12 आ जाएगा हमारा। 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो d का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने 12। ठीक है, अब दोस्तों हमने a का मान हमारे सामने दिया गया है, ठीक है, और d का मान भी हमारे सामने है। हमको दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद हम जानते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं, a2 निकालना है। तो इसके साथ मैंने आपको बताया था कि हम इसके साथ एक पद और जोड़ सकते हैं जो है d। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये दूसरा पद निकालेंगे। a का मान 2 था और d का मान हमने पहले निकाल लिया है। d का मान 12 था, इस प्रकार से जोड़ के 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। तो हमारा जो खाली बॉक्स है इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो दूसरा पद क्या होगा हमारे सामने 14 होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे तरीके से प्रश्नों को करें। चलिए दोस्तों, अब हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। चलिए देखें, इसमें पहला पद हमारे गायब कर दिया है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद गायब कर दिया है और चौथा पद हमें दिया हुआ है।
तो हम इस प्रकार से लिखते हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो पहले आप प्रश्न को लिखिए, प्रश्न को समझिए, प्रश्न हमसे क्या चाह रहा है और हमें प्रश्न को क्या देना है। यदि आपका दोनों का बैलेंस ठीक बन गया, प्रश्न ने जो मांगा है वो हमने उसको दे दिया, तो आपके नंबर पूरे मिल सकते हैं। 100% नंबर मिलेंगे आपके लिए, कहीं से कहीं तक कोई काटने की गुंजाइश नहीं होगी। तो चलिए हम धीरे से पहले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर पहला पद हमारे पास कुछ भी नहीं है, तीसरा पद भी कुछ नहीं है, तो इनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब हमारे सामने दूसरा पद और कौन सा पद दिया है, चौथा पद। इन दूसरे और चौथे पद से हमें ए और डी का मान निकालना है। तो कुछ भी सोचिए ऐसे कि हम ए और डी का मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कुछ के लिए। यहाँ पर हमें यदि इससे करते हैं तो ए, ठीक है, 2 बराबर, अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि इसका होता है a प्लस डी। क्या इतनी सी बात आप मेरी समझ पाए हैं? a2 बराबर यदि हम लिखें श्रेणी क्रम में तो a प्लस क्या आता है, d आता है। चूँकि a2 का मान कितना दिया है 13, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर a2 की जगह हमने a2 लिखा और इस प्रकार से a प्लस डी बराबर a2 के स्थान पर हमें क्या लिख देंगे, 13। इस प्रकार से हमारा एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मैंने आपके लिए और सिंपल कर दिया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम छोटे से छोटे बच्चों के लिए प्रयास करते हैं कि जो कम से कम कमज़ोर है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी इस प्रश्न को समझ सके। अनपढ़ व्यक्ति भी यदि एक बार देख लेगा तो वो भी इस वीडियो के देखने के माध्यम से वो भी इसको थोड़ा बहुत समझ ही सकता है। खैर, आप तो 10th क्लास में आप तो पढ़े ना, तो आपको समझ में आ जाना ही चाहिए। ठीक है, देखिए ज़रा ये हमने बना लिया है। अब इसका अगला देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, चौथा पद। यदि हम इसको करें, ये दूसरा था, ठीक है, और इसी प्रकार से चूंकि हमारे सामने एक पद और लिखा है, चौथा पद, तो a4 बराबर a प्लस, अब आप बताएंगे यहाँ पर क्या लिखा है, a4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d। a4 का मान हमारे सामने 3 दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट पलट के लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 4 इधर जाएगा, ठीक है, ये 4 इधर जाएगा तो a4 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 3d बराबर a4 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 3, और इस प्रकार से हमारे 2 क्या बन जाएंगे, समीकरण। अब यहाँ आपको इतना समझना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए हैं, तो हमने अध्याय 3 में विलोपन विधि के बहुत सारे प्रश्न किए हैं, प्रतिस्थापन विधि के बहुत सारे प्रश्न किए हैं। सेम उसी तरीके इसको विलोपन या हम कैसे कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, किससे करना है, 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे। तो इधर हम देखेंगे तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 लिखते हैं a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 13। दूसरा लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा, 3। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण 1 बन गया है, ये समीकरण क्या हो गया है, 2 हो गया है। इन दोनों का मान निकाल करके हम a और d का मान निकालेंगे। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसके क्या बदल देंगे, सारे चिन्ह बदल देंगे। a से ये कैंसिल हो जाएगा, 3d में से एक d घटेगा तो माइनस के बचेगा 2d। 13 में से ये 3 को घटाएंगे तो बचेगा 10। d बराबर 10 बटे में क्या आ जाएगा, 2, साथ में हमारा माइनस का चिन्ह है तो वो आएगा, और जब इसको काटेंगे तो d का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने, 5। क्या दोस्तों आप मेरी बात समझ पाए हैं? यहाँ से हमने a का मान निकालना है अब, ठीक है, हमने d का निकाल लिया है। अब सिर्फ a का मान और मिल जाएगा तो हम इसके सभी पदों को निकाल सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि d का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। मैं ये प्रश्न आपको आगे पीछे इसलिए करा रहा हूँ ताकि हमारा बेसिक कंप्लीट होने के लिए सरल प्रश्न जो है ना वो आपके लिए पहले मिल जाएंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम कठिनों की ओर जाएंगे, तो जो प्रश्न छूट जाएंगे वो हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इतने आसान हो जाएंगे कठिन प्रश्न भी आपके लिए, फिर आपको लगेगा कि ये अध्याय कठिन नहीं है, सरल था। आगे देखेंगे a प्लस डी बराबर 13। अब हमारे पास a का मान निकालना है, d का मान माइनस के 5 है तो माइनस के 5 लिखेंगे और 13, d के स्थान पे 5 लिख दिया है, तो माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगा, 13। ये 5 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा 13, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a का मान क्या आ जाएगा, 18। क्या दोस्तों मेरी आप इतनी सी बात समझ पाए? यहाँ पर हमने काय का मान निकाल लिया है, ठीक है, d का मान निकाल लिया है, a का मान निकाल लिया है, तो पहला पद जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, पहला पद यदि आप निकालेंगे तो पहला पद भी आपका क्या हो जाएगा, 18।
ठीक है दोस्तों, अब हमें तीसरा पद निकालना है। क्या निकालना है? तीसरा पद। तो तीसरा पद हम कैसे निकालेंगे यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला पद तो हमारे सामने आ ही गया, तो इसका तो 18 हो जाएगा। तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे पद के लिए हम क्या लिखेंगे? A3 बराबर A प्लस तीसरा निकालना है तो इससे एक कम हो जाएगा, 2D बनेगा। A3 बराबर A का मान हमारे सामने कितना था? 18, तो क्या लिखेंगे? 18 प्लस 2 जैसे के तैसे। यहाँ D का मान कितना है? -5, तो हम माइनस के क्या लिखेंगे? 5, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10। तो A3 बराबर 18 में से 10 घटेगा तो 8 बचेगा। इस प्रकार से हम इसका तीसरा पद भी निकाल लिया है, जो कि क्या होगा? हमारा 8 होगा। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं तो वो आपको कैसे लगे हैं? प्रश्नों को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने प्रश्न कर लिए हैं उनका आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।